सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। तनकीद पर लेक्चर सीरीज़ हम नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के मीडियम से पेश कर रहे हैं। मैं आपका दोस्त अताउर रहमान नूरी। ये लेक्चर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट, सेट, पेट और वो तमाम एग्ज़ाम्स जिसमें उर्दू ज़बान व अदब शामिल है बेहद मुफीद और काम आने वाले हैं। यह हमारा 5वां लेक्चर है तनकीद के हवाले से। आज हम मशरक़ी तनकीद के हवाले से कुछ बातों को समाअत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी लिस्ट है तनकीद के हवाले से, तकरीबन 30 से 50 लेक्चर तनकीद सीरीज़ पर किए जा सकते हैं। अभी डिपेंड करता है आपके हौसलों पर, आपके उमंग पर कि आप इसे कितना पसंद कर रहे हो, कितना सराह रहे हो, कितना देख रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस मिलता रहा तो हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बसूरत दीगर हम कोशिश करेंगे कि पेपर फर्स्ट के हवाले से कुछ मालूमाती चीज़ें लेकर आ जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बोलने का मतलब ये कि हम उन चीज़ों को पेश करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का तनकीद के हवाले से 5वां लेक्चर, मशरक़ी तनकीद। अरबी और फ़ारसी की पुरानी तनकीद को मशरक़ी तनकीद के नाम से जाना जाता है। शुरू में शायरी की क़द्र कीमत का अंदाज़ा इल्म मानी, इल्म उरूज़ और इल्म काफ़िया से लगाया जाता रहा है। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, किन इल्म को, कौन से इल्म को इल्म मानी, इल्म अरूज़ और इल्म काफ़िया कहा जाता है, इस पर ऑलरेडी हमारा लेक्चर आ चुका है, आप उसे सुन सकते हैं। इसी हवाले से तनकीद में बहस व मुबाहिसे भी होते रहे हैं। इल्म मानी के अहम मुबाहिस फ़साहत, बलागत और मुहावरा वगैरह है। तकरीबन 100 से ज़ायद मुहावरा पर मबनी माना और जुमलों में इस्तेमाल की वीडियो हम एक हफ़्ता पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। इल्म बयान में तशबीह, इस्तिआरा और किनाया वगैरह से बहस की जाती है। इल्म बयान की भी तफसीलात हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अरबी तनकीद की रिवायत में हुस्न अल्फाज और हुस्न माना पर ज़ोर दिया गया है। इस सिलसिले में सबसे अहम मसला शायरी में लफ्ज़ और माना में से एक को दूसरे पर तरजीह देना है। किसी नक्काद ने लफ्ज़ों पर ज़ोर दिया और किसी ने माना पर तवज्जो दी। लिहाज लफ्ज़ और माना की ये बहस बहुत पुरानी है। इसीलिए बाज़ नाक़िदीन ने कहा है कि शायराना हुस्न का दारोमदार माना पर नहीं होता बल्कि लफ्ज़ पर होता है। इसी वजह से शायर लफ्ज़ों के इंतखाब में बहुत एहतियात से काम लेता है। अरब के नाक़िदों ने माना की क़द्र कीमत को भी अल्फाज के शाना बशाना रखने की कोशिश की है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि मशरिकी उसूल नक़द में लफ्ज़ और माना पर ख़ास तवज्जो दी गई है। इसलिए आम तौर पर उस दौर के नक्कादों ने इसी पर तवज्जो देने की कोशिश की है और लफ्ज़ और माना के एतबार से ही शायरी की क़द्र कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता रहा है। अरबों में ज़माने कदीम से अदबी तनकीद को बहुत अहमियत हासिल रही है। उसका एक सबूत ये है कि ताइफ के नज़दीक उक्काज़ में हर साल एक मेला लगता था जहाँ माहिरीन फ़न अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करके दाद पाते थे। यहाँ शायरी को भी तनकीद की कसौटी पर परखा जाता था। दूर दराज से आए हुए शायर अपने अपने कसीदे सुनाते और जो कसीदा सबसे ज़्यादा दाद का मुस्तहिक होता उसे सुनहरी हरफों में लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया जाता था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरब में ज़माने कदीम में किस तरह से अदबी तनकीद को अहमियत हासिल थी। अरबी अदब के उन कदीम नमूनों से अरबी मियार अदब का सुराग मिलता है। उस ज़माने की अरबी तनकीद ख़ासी मुतवाज़िन थी। ये ना तो मौजू को नज़रअंदाज करती थी और ना ही उसलूब को।
यानी ज़रूरी था कि शेर में जो बात कही जाए वो अहम हो और कहने का अंदाज़ दिलनशीन हो। अरबों की शायरी की इब्तिदाई अहद में भी मौजू उस्लूब के दरमियान तवाज़ुन मौजूद था। कदीम अरबी शायरी की खुसूसियात में सदाकत, सादगी, सबक आमोज़ी और साथ ही साथ ज़बान व बयान की दिलकशी पाई जाती थी। ये कुछ उसूल थे, कुछ ज़वाबित थे, कुछ म्यार था अरबी अदब का। कदीम शोराए अरब इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि मौजू उस्लूब की हम आहंगी और बात कहने का दिलनशीन अंदाज़ उसी वक्त मुमकिन है जब शेर की तकमील पर गैर मामूली तवज्जो सर्फ की जाए, देर तक उस पर गौर हो और बार बार उसकी नोक पलक संवारी जाए। अरब के एक मशहूर शायर ज़ुहैर एक एक कसीदे पर साल साल भर मेहनत करता था और इसीलिए अपने कसीदे को साल भर की कमाई का नाम देता था। दौर जहालत और आगाज़ इस्लाम के शोरा का कलाम सन्नाई और रियायत लफ्ज़ी से पाक है, यानी वहाँ पर लफ्ज़ों की रियायत ना की जाती थी और सन्नाई का मुज़ाहरा नहीं किया जाता था। सदाकत, सादगी, रास्तबाजी से काम लिया जाता था। हज़रत हस्सान बिन साबित अच्छे शेर की तारीफ़ ये करते हैं कि जब सुना जाए तो लोग कह उठे सच कहा है। ये कदीम ज़माने में अरबी अदब में शेर की तारीफ़ थी, जिसके बयान करने वाले मशहूर मारूफ मद्दाह रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित है। हज़रत उमर ने ज़ुहैर को सबसे बड़ा शायर कहा और उसके कलाम की खूबियाँ बयान की कि उसमें पेचीदगी नहीं होती, अल्फाज नामानूस नहीं होते और जब वो किसी की तारीफ़ करता है तो वो खूबियाँ गिनाता है जो वाकई उनमें पाई जाती है। अब्बासी दौर तक पहुँचते पहुँचते अरबों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ चुका था। उनकी ज़िंदगी की एक अहम खुसूसियत सादगी जो कि बाकी ना रही थी। अमीरों और दरबारों का ज़माना था। खुशामद, मसलहत और तसन्नो अब अरबों की ज़िंदगी में भी दाखिल हो गए थे। शायरी का रंग भी बदल चुका था। ये तब्दीली नागुज़ीर थी क्योंकि पुराने मौज़ूआत कब तक साथ देते थे। इसीलिए ज़रूरी हुआ कि अंदाज़ बयान का सहारा लेकर एक मज़मून को 100 रंग से बांधा जाए। दूसरे, अरबों की बदली हुई ज़िंदगी भी बदले हुए तर्ज़ कलाम की मुतकाज़ी थी। चुनांचे हकीकी वाक़यात और फितरी जज्बात की जगह तख़य्युल की कार फरमाई ने ले ली, यानी अरबी शोरा मानी आफरीनी और बात में बात पैदा करने की तरफ मुतवज्जा हुए। शायरी में सनतगरी और लफ्ज़ी कारीगरी आम हुई। अब माना की अहमियत कम और उसलूब की अहमियत ज़्यादा हो गई। दरबारों में उलूम व फ़नून की कद्र थी। उसका नतीजा ये निकला कि यूनानी उलूम भी तर्जुमों के ज़रिए अरबों तक पहुँच गए। उन किताबों में अरस्तु की बोतिका भी थी। यूनान और अरब के शेर व अदब में बहुत फ़र्क था। बोतिका में जिन असनाफ़ अदब पर तनकीद की गई है, अरब उनसे नावाकिफ़ थे, लिहाजा उस तसनीफ़ का कोई ज़बरदस्त असर तो नहीं पड़ा, लेकिन तनकीद का ज़ौक़ बहरहाल पैदा हुआ। अब अरबी अदब में बाकायदा तनकीद का आगाज़ हुआ। जिन नक़ादों ने अरबी तनकीद के उसूल वज़ा किए और अरबी अदब को तनकीद की कसौटी पर परखा, उनमें काबिल ज़िक्र नाम ये है: मोहम्मद बिन सलामुल अजमी, इब्न क़ुतैबा, अब्दुल्लाह, क़दामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक, इब्न खुल्दून, जाहिज़, अबुल हिलाल अस्करी, अब्दुल क़ादिर जरजानी वगैरह। आप देख सकते ये तमाम वो नाम है जो नेट की किताबों का हिस्सा है।
यकीनन हम इन तमाम शख्सियात पर भी लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे अगर आपने ज़ौक़ समाअत को बरकरार रखा। तबक़ातुश शोरा का मुसन्निफ़ मोहम्मद बिन सलामुल अजमी अरबी का पहला नक्काद है। वो शायरी को सनतगरी करार देता है। इब्न क़ुतैबा शेरगोई के लिए शौरी काविश और तराश खराश को ज़रूरी बताता है। वो उन शायरों को सराहता है जो अपने शेरों पर मुसलसल गौर करते और उनकी नोक पलक दुरुस्त करने में मसरूफ़ रहते हैं। इब्न क़ुतैबा की तनकीद में तवाज़ुन पाया जाता है। फ़न को अहमियत देने के बावजूद वो माना को भी नज़रअंदाज नहीं करता। वो अच्छे और बुरे के एतबार से शायरी को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। उसके नज़दीक उम्दा शेर वो है जिसमें लफ्ज़ और माना दोनों आला दर्जे के हो। दूसरे नंबर पर वो शेर आते हैं जिनमें लफ्ज़ अच्छे और माना बेमसरूफ़ हो या माना उम्दा और लफ्ज़ नाकिस हो। सबसे पस्त दर्जे का शेर वो है जिसमें न लफ्ज़ अच्छे हो न माना। ये इब्न क़ुतैबा के ख़यालात है। क़दामा इब्न जाफ़र ने हुस्न कारी को शेर के लिए ज़रूरी करार दिया। क़दामा का मानना ये है कि शेर के लिए हुस्न कारी का होना ज़रूरी है और अखलाकी तालीम के नज़रिए को रद्द किया। उसने अपनी तसनीफ़ नक़दुश शेर में लिखा है, तर्ज़ बयान शेर का असली जुज़्व है। मज़मून व तख़य्युल का बजाय ख़ुद फ़ाहिश होना शेर की खूबी को ज़ायल नहीं करता। शायर एक बढ़ई है। लकड़ी की अच्छाई बुराई उसके फ़न पर असरअंदाज नहीं होती। क़दामा ने झूठ को शायरी के लिए ज़रूरी बताया है। उसने कहा, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठ हो। मुराद ये कि मुबालगे के बगैर आला दर्जे की शायरी वजूद में नहीं आ सकती। मुमकिन है आपको ये महसूस हो रहा होगा कि सिर्फ़ स्लाइड्स पर देखकर रिकॉर्डिंग की जा रही है और आपके सामने पेश की जा रही है, लेकिन ये जो पॉइंट लिखे गए नोट्स की शक्ल में ये बहुत ज़रूरी है। देखने के साथ सुनने के साथ जब आप देखते हो तो आपकी क़ुव्वत याददाश्त में दोनों चीज़ें महफूज हो जाती है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मुमकिनात में से है कि आपके एग्ज़ाम में 4 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा अरबी नक्काद है या मशरक़ी दबिस्तान तनकीद का नुमाइंदा नक्काद है जिसने शायरी के लिए झूठ को लाजिम करार दिया है, तो उसका नाम है क़दामा। अरबी तनकीद में अगला अहम नाम इब्न खुल्दून का है। उसने अपनी तारीख़ के मुक़द्दमे में शेर व अदब के मसाइल पर भी गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो उसने ये बताया है कि अहले अरब हमेशा शायरी के कद्रदान रहे हैं और अरब माशरे में शायर को हमेशा इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा गया है। उसके बाद मौजू और उसलूब के मसले पर बहस करते हुए इब्न खुल्दून इस राय का इजहार करता है कि माना अल्फाज के ताबे है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस नक्काद ने माना को अल्फाज के ताबे करार दिया है, किस नक्काद ने माना और अल्फाज दोनों को लाजिम व मलज़ूम करार दिया है, और वो कौन सा नक्काद है जिसने माने पर अल्फाज को फ़ौक़ियत अता की है। बातें तो हर एक के जहन में मौजूद है, उन्हें लफ्ज़ों में मुंतकिल करना और शेर के कालिब में ढालना ही शायर का कमाल है। फिर वो अपनी बात को एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करता है। उस मिसाल का हमारे अदब में काफ़ी चर्चा रहा है। कहता है, मानी पानी की मानिंद है, यानी जो मीनिंग है, जो मफ़हूम है वो पानी के मानिंद है, और अल्फाज प्याले के मानिंद। ये इब्न खुल्दून का कहना है। पानी तो एक ही है, प्याला बदलता रहता है, कहीं सोने का है, कहीं चांदी का है, कहीं सीप या कांच का तो कहीं मिट्टी का, और उसी के साथ पानी की हैसियत बदलती रहती है। मतलब ये कि अल्फाज बहरहाल अहम है।
अरबी तनकीद के आगाज़ व इर्तिका पर गौर किया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि कदीम अरबी शायरी का असल सरमाया कसायद की शक्ल में है, लेकिन उर्दू कसीदे की तरह अरबी कसीदे की दुनिया महदूद नहीं। उनमें अरबों की पूरी ज़िंदगी सिमट आई है। जिस चीज़ ने उन कसीदों को लाफानी बना दिया वो अरबों का निखरा हुआ तनकीदी शऊर है। सरेआम मुकाबले के सबब जांचने और परखने के अमल गोया फ़न तनकीद ने जिस तरह अरबों में फ़रोग पाया उसकी नज़ीर आलमी अदब में बहुत कम मिलेंगी। कदीम शोराए अरब की असल तवज्जो माना की तरफ रहती थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि माना जान है तो अल्फाज कल्ब, और कल्ब बिगड़ा तो जान की खैर नहीं। मतलब ये कि वो उसलूब की तरफ से गाफिल ना थे, लेकिन नज़र माना पर भी रहती थी और कोशिश ये होती थी कि बात ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा पुरअसर हो जाए। दूसरी बात ये कि सदाकत अरबों को बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। वो कोई ऐसी बात कहना या सुनना पसंद नहीं करते थे जो सच से दूर हो। बहैसियत मजमूई अरबी तनकीद निगार अदब के इफ़ादी और अखलाकी पहलू पर ज़ोर देते थे। तो ये कुछ बातें हमने समात की मशरिकी तनकीद, जिसे अरबी तनकीद के नाम से भी याद किया जाता है। आइंदा इब्न रशीद की तनकीद निगारी और दिगर दबिस्तान तनकीद को आपका ज़ौक़ सालिम रहा तो आपके सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।